Chapter 10 Numericals Class 10 A simple pendulum has time period of 2 seconds. Time period हमें कितना दिया हुआ है 2 seconds. It is called second pendulum. Find the length of second pendulum on earth and on moon. हमने लेंथ फाइंड करनी है जो है अर्थ के ऊपर भी और मून के ऊपर भी. हमें जो डाटा गिवन है उसमें हमें टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड. लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून हमने फाइंड करनी है. ग्रेविटेशन जो है ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ग्रेविटी ऑन मून जो है वो कैसे फाइंड करते हैं ग्रेविटेशन ऑन अर्थ डिवाइड बाय 6 करते हैं. 9.8 डिवाइड बाय 6 करते हैं तो क्या आ जाता है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का क्या फार्मूला है t इज इक्वल टू 2π√L डिवाइड बाई g. क्योंकि हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम स्केयर लेंगे बोथ साइड पे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड. t स्केयर इज इक्वल टू 2π√L डिवाइड बाई g का होल स्केयर. t स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4π² L डिवाइड बाई g. अब यहाँ से हम L को अलग कर लेंगे तो L कैसे अलग करेंगे t स्केयर जो है वो मल्टीप्लाई होगा g के साथ डिवाइडेड बाई 4π² इज इक्वल टू L. अब हमने जो है लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून जो है इसे फाइंड कर सकते हैं. हमारे पास जो है लेंथ की वैल्यू आ गई है. लेंथ ऑन अर्थ क्या होगा L इज इक्वल टू t स्केयर GE डिवाइड बाई 4π². t जो है t की वैल्यू हमारे पास क्या है 2. ग्रेविटेशन ऑन अर्थ क्या थी 9.8 4 और पाई की वैल्यू थी 3.14 का होल स्केयर. अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 39.2 और नीचे वाली को करेंगे तो क्या आ जाएगा 39.4. तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.99 मीटर या 1 मीटर. लेंथ ऑन मून जो है वो फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा t स्केयर इज इक्वल टू GM डिवाइड बाई 4π². t की वैल्यू 2 थी और g की वैल्यू डिफरेंट थी 1.63 थी और डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 का होल स्केयर करेंगे. ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.52 आ जाएगा और नीचे वाली को करेंगे तो क्या आ जाएगा 39.4. तो जब डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0.165 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 5 सेकेंड. टाइम पीरियड हमें कितना दिया हुआ यानी कैपिटल T कितना दिया हुआ 5 सेकेंड. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑन मून टू हैव सेम टाइम पीरियड. तो लेंथ हमने क्या करना है फाइंड करनी है ऑन मून के ऊपर. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ. तो इसका मतलब है कि जो GM है GM इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास GM इज़ इक्वल टू 1/6 GE. ठीक है. अब हमें जो डाटा गिवन है वो क्या था टाइम पीरियड गिवन. हमें लेंथ ऑन मून हमने फाइंड करनी है और ग्रेविटेशन ऑन मून जो है वो क्या होगा 1/6 जी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 9.8. वो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या होता है t इज इक्वल टू 2π√L डिवाइड बाई g. तो अब हमने यहाँ पे भी L फाइंड करना है वही सेम जैसे पीछे हमने स्केयर किया था इधर भी स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा t स्केयर इज इक्वल टू 4π² डिवाइड बाई g. तो यहाँ पे भी हम L को जो है वो अलग करेंगे तो t स्केयर g डिवाइड बाई 4π² आ जाएगा. अब यहाँ पे हम जो है वैल्यूज़ पुट करते हैं इसकी. लेंथ ऑन मून कैसे आएगा LM इज़ इक्वल टू t स्केयर GM डिवाइड बाई 4π². यहाँ पे t की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 का स्केयर आ जाएगा. g की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1.6 थी डिवाइडेड बाय 4 और 3.14 का होल स्केयर हो जाएगा. ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 और नीचे वाली को करेंगे तो 39.4 आ जाएगा. 40 डिवाइड बाई 39.4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.01 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर इज वाइब्रेटिंग एट अ प्लैनेट. यानी हमें लेंथ कितनी दी हुई है 2 मीटर दी हुई है और इट कंप्लीट इट्स 1 वाइब्रेशन ऑन टाइम 5 सेकेंड. कितने टाइम में करेगा यानी हमें क्या दिया हुआ है टाइम पीरियड दिया हुआ है कितना 5 सेकेंड. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड एट दिस प्लैनेट. तो हमें क्या फाइंड करना है g फाइंड करना है. फार्मूला वही टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का हमारे पास क्या है t इज इक्वल टू 2π√L डिवाइड बाई g. हम स्केयर लेंगे बोथ साइड पे वही t स्केयर इज इक्वल टू 4π² L डिवाइड बाई g आ जाएगा. अब g जो है उस साइड पे ले जाते हैं तो t इसकी जगह पे आ जाएगा तो g इज इक्वल टू 4π² L डिवाइड बाई t² आ जाएगा. अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. 4 पाई की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 3.14 का होल स्केयर. L जो है वो 2 था हमारे पास
डिवाइडेड बाय टी हमारे पास कितना था 5। हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 78.8 डिवाइड बाई 25। तो जी हमारे पास क्या आ जाएगा 3.15 समथिंग आ रहा था, तो वो 3.2 हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द मैस स्प्रिंग सिस्टम इफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग इज 500 ग्राम। मैस हमें कितना दिया हुआ है 500 ग्राम दिया हुआ है एंड इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज 20 न्यूटन मीटर। ये मेरे से मिस्टेक हो गया, 200 नहीं 20 न्यूटन मीटर है। ये के हमें दिया हुआ कितना 20 न्यूटन पर मीटर। टी हमने जो है फाइंड करना है, टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। मैथ्स हमें उन्होंने क्योंकि ग्राम में दिया तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड बाई 1000 करेंगे 0.5 किलोग्राम आ जाएगा हमारे पास। और के हमें कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय के आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 अंडर रूट में जो है क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5 डिवाइड बाई 20। अब इनको डिवाइड करेंगे तो 0.025 आ जाएगा। फिर 6.28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.158 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.998 सेकेंड, या इसको 1 सेकेंड भी कह सकते हो। टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ गया 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10 वेव्स आर प्रोड्यूस ऑन लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव। हमें जो है नंबर ऑफ वेव्स यानी कैपिटल एन कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और हमें जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है 1 मीटर। लेंथ कितनी दी हुई है 1 मीटर। व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव। हमने क्या फाइंड करना है, वेव लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा हमने फाइंड करना है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, हमने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। और हमें जो है स्पीड कितनी दी हुई है, इफ़ द स्पीड ऑफ द वेव इज़ 12 मीटर पर सेकेंड, यानी हमें वी कितना दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड। डाटा हमें क्या गिवन है एन गिवन है, लेंथ गिवन है हमें, लैम्डा हमने फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और स्पीड हमें कितनी दी हुई है 12 मीटर पर सेकेंड। लेमडा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई एन। इससे हम जो है क्या फाइंड कर लेंगे लेमडा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और नंबर ऑफ वेव्स, तो 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1 मीटर। उसके बाद हमें पता है वी इज इक्वल टू क्या होता है एफ लेमडा, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी डिवाइडेड बाई लेमडा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं 12 डिवाइड बाई 0.1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 120 हर्ट्ज। इन अ रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, इधर हमें जो है लेंथ कितनी दी हुई है एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको और एस से भी, तो ये कितनी दी हुई हमें 1.6 मीटर। कवर द टाइम पीरियड हमें कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ इज़ 20 मीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर समझा। लेमडा हमें कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स, एन फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो एस हमें दिया हुआ 1.6 मीटर, टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, हमें लेमडा कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाई 100 करके। एन फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है और टी फाइंड करना है हमने। तो इसके जो है हमारे पास एन वही जो हमने पीछे फार्मूला लगाया था एन इज़ इक्वल टू एल डिवाइड बाई लेमडा कर लेंगे। तो एन इज़ इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाई हम करेंगे लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.2, तो क्या आ जाएगा 8। वी इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है एफ लेमडा, एफ इज़ इक्वल टू वी डिवाइड बाई लेमडा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वी की वैल्यू नहीं है तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं उससे एस डिवाइड बाई टी करके। वी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी होता है 1.6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे एफ इज़ इक्वल टू 0.8 डिवाइड बाई 0.2, तो एफ इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 हर्ट्ज़। अब फ्रीक्वेंसी जो है आ गया तो टाइम पीरियड इजीली फाइंड हो सकता है। टी इज इक्वल टू 1 बाई एफ करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 4 करेंगे, टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0.25 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। हमें क्या फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और हमें वेवलेंथ कितनी दी हुई है 700 नैनोमीटर दी हुई है और स्पीड इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, वेवलेंथ 700 नैनोमीटर दिया, नैनो को की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻9 और स्पीड वही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही फार्मूला वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई लेमडा करेंगे।
वी की वैल्यू पुट करेंगे और लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F = 4.28 × 10⁻14 हर्ट्ज़।